1 मिनट इनका टीवी चैनल है, आप देखते रहें, उसको प्रमोट करते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देयर कंटेंट इज़ गुड। आपको बताती चलो, यूनिवर्सिटी में ना ज़्यादातर आजकल कोशिश की जा रही है, काविश की जा रही है कि पंजाबी थिएटर प्लेस किए जाएं, जिससे यंग जनरेशन को ना लाइक पंजाबी सीखने का शौक पैदा हो। I think I live in Pakistan. I born in Pakistan, but I like English. और सर पे दुपट्टा होता था। आप कपड़ों की पहनावे की बात कर रहे हैं, पहनावे की भी और लैंग्वेज की भी बात। न्यू जनरेशन में खासकर लड़कियां जो हैं वो कहते हैं अम्मा चुप कर जाता, नहीं पता। नहीं अच्छा नहीं, ये फिर ना ये वो क्या कहते हैं, घरों में भी तरबियत का फर्क है मेरे ख्याल से। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो फिर आप फैशन। हेलो गाइस, मैं हूं आपको होस्ट तारिक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। तो आज ये मरियम नवाब ने ये एक बहुत अच्छा सा इवेंट करवाया हुआ है, तो उसमें ये हमारी बहुत ही प्यारी सी मेहमान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? हसीबा खालिद। तो खालिद जी, कैसा लग रहा है आपको इवेंट? इवेंट की अगर बात करूं, बहुत अच्छा है। इवन मैंने कल परफॉर्म भी किया, वी वर परफॉर्मिंग, आई एम फ्रॉम यूसुफी ड्रामेटिक्स क्लब, और कल ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट मैंने बाकी सब प्लेस भी देखे, उसमें भी ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और इस तरह के इवेंट्स आई गेस होते रहने चाहिए हमारे कल्चर को और इनफैक्ट आर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये पंजाबी कल्चर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ज़म नहीं होता जा रहा है, ये न्यू जनरेशन जो है ना ये पंजाबी कल्चर को इतना ना ज़्यादा नहीं। अच्छा, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, मैं अगर आपको बताती चलो, यूनिवर्सिटी में ना ज़्यादातर आजकल कोशिश की जा रही है, काविश की जा रही है कि पंजाबी थिएटर प्लेस किए जाएं, जिससे यंग जनरेशन को ना लाइक पंजाबी सीखने का शौक पैदा हो। मैंने इनफैक्ट खुद पंजाबी थिएटर से सीखी है। अगर मुझे पहले पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन मैंने बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करके, मुझे लगता है थिएटर प्लेस ही इनिशियली आपके कल्चर को प्रमोट करते हैं, और हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो फिर कहते हैं कि भाई ज़ुबान ही हमारी अलग पहचान है। नहीं, आई थिंक आई लिव इन पाकिस्तान, आई बॉर्न इन पाकिस्तान, बट आई लाइक इंग्लिश। व्हाई इंग्लिश? ओके ओके ओके। ये हम पंजाबी को क्यों नहीं प्रमोट करते कि यार तुसी जैसे आप यंग हैं, हाँ जी, माशाल्लाह जवान हैं, तो आप पंजाबी को, और जटियां थी पहले, वो इतने बड़े लाचे और सर पे दुपट्टा होता था। आप कपड़ों की पहनावे की बात कर रहे हैं, पहनावे की भी और लैंग्वेज की भी बात। अच्छा, वक्त के साथ साथ ना चीज़ें बदलती हैं उनमें, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो आपका खुद का कल्चर है उसको छोड़ दें, या उसको अब फॉर मी मेरा क्या होता है कि मैं अपने पंजाबी कल्चर को भी साथ लेके चलती हूँ, और जो अगर मेरी खुद की आइडेंटिटी है, मैं उसको पहचान अपनी अगर बनाना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंस मुझे फील जिस चीज़ में होता है, मुझे लगता है पाकिस्तानी सोसाइटी ना वे इवॉल्व कर रही है, लेकिन हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि हम दुबई में, जर्मन में, इटली में, पेरिस में भी गए हैं, वहाँ हम ना पंजाबी को देखकर पंजाबी बोलना पसंद करते हैं जी। तो भाजी तुसी भी लाहौर दे हो, असी भी लाहौर दे हैं। जब भी हम यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, लाहौर में, वो कहते हैं हेलो 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 अटेंशन। ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको ट्रस्ट मी, ऐसा ज़्यादातर नहीं है। हाँ, ये होता है कि आप बोल कैसे रहें। पंजाबी ना बहुत मीठी ज़ुबान है, लेकिन लहजे पे लगता है कि आप लहजा किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी है। हमारे यहाँ पे ये कल्चर है कि लोग कहते हैं पंजाबी बोल रहे हैं तो पेंडू है, ये समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पंजाबी को प्रमोट करना चाहिए इनफैक्ट। अच्छा, एक लास्ट छोटा सा जी, कि ये बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं जी, स्टेट चलना भी सिखाते हैं, उनके लिए उन्हें पढ़ाते भी हैं, यूनिवर्सिटी तक लेकर जाते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है न्यू जनरेशन में खासकर लड़कियां जो हैं वो कहते हैं अम्मा चुप कर जाता, नहीं पता। नहीं अच्छा नहीं, ये फिर ना ये वो क्या कहते हैं, घरों में भी तरबियत का फर्क है मेरे ख्याल से। अगर बच्चे ना वही करते हैं जो देखते हैं और जो सीखते हैं, बचपन से जो देखेंगे वही। अगर घर में ऐसा होगा कि बाप माँ को कहेगा कि तुम्हें नहीं पता चुप कर जाओ, तुम नहीं जानती चुप कर जाओ, नहीं बाप छोड़े, बाप 6 बच्चों को पालता है, हाँ जी, बाहर से लेके आता है, माँ उसको जो है ना हैंडल करती है घर को। मैं आपको अपने घर की बात करूँ, मेरे वालिद ऐसे, उन्होंने पहचान, मतलब उन्होंने सिखाया हमें। मेरे वालिद साहब ने आज तक मेरी माँ को ये नहीं कहा कि तुम ठीक नहीं हो, तुम ऐसे नहीं करती, तुम वैसे, और हमारी मजाल नहीं हम अपनी माँ को ऐसे कह दें, क्योंकि मैं कह रही हूँ, और मेरी माँ नहीं कह सकती मेरे बाबा को इस तरह से, मेरी मामा नहीं कह सकती कि तुम ये गलत करो, तुम वो गलत करो। एक सिस्टम होता है, आई थिंक सो सिस्टम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी फैमिली में लेके चलें, जो आप जैसा बिहेव करेंगे बच्चे भी फिर उसी को लेकर आगे चलेंगे। न्यू जनरेशन के लिए कोई पैगाम? अच्छा, मैं खुद न्यू जनरेशन से हूँ, तो अपनी जनरेशन को कह देती हूँ कि आई थिंक सो कि आजिज़ी बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में। आप कहीं भी चले जाए, आजिज़ रहें,
हमारे यहाँ एक कम होता जा रहा है सलाम का। हम अगर मैसेज भी भेजते हैं हे हेलो भेज देते हैं, अस्सलाम वालेकुम जो पूरा कहना है वो कम होता जा रहा है। तो कोशिश करें अस्सलाम वालेकुम पूरा कहें और एक मुस्कुराहट रखें लोगों से मिलते हुए। और ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, ये बड़ों का एहतराम भी करें, जरूरी है। ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। ये वही घर से आता है मेरे ख्याल से, लेकिन एहतराम घर से नहीं आता। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उसके बच्चे जो है ना मैं वालिदैन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप घर से इनिशियली सीखते हैं, लेकिन मुआशरे से चीजें आती हैं घर से आपको हर चीज जो है ना, माँ बाप तो ये कहते हैं कि जी बेटा बोलना, जी बोलना। जब आप बाहर आते हो स्कूल में तो थोड़ा, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो फिर आप फैशन ऐसा ही है ना। नहीं ये तो बचपन से ऐसे है। मेरे भी 5 बच्चे हैं, उनको मैं नहीं कहता, अगर मैं अपनी बेटी को नहीं कहूंगा सर पे दुपट्टा लो, तो मैं अपनी बहू को कैसे कहूंगा कि दुपट्टा लो। ऐसे ही है ना। नहीं, मेरे वालिद का एक कॉल है, वो कहते हैं कि औरत की नजर में हया होनी चाहिए। पर्दे में पर्दा करते हुए औरतों में भी अगर हया नहीं होगी तो नजरों की हया काफी है। ये तो सऊदी में देखा हमने, इराक में भी देखा है हमने, वो जुब्बे पहने होते हैं और वो सारा कुछ चलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। और 1 मिनट को जरा प्रमोट करते रहें कि 1 मिनट है हमारा 1 मिनट टीवी चैनल, इसको लाइक करें। 1 मिनट इनका टीवी चैनल है, आप देखते रहें, उसको प्रमोट करते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देयर कंटेंट इज गुड। थैंक यू सो मच।